हेलो सीए इंटर स्टूडेंट। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो सीए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग ग्रुप 2 में मई 25 में अपियर कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हर बार हम एग्ज़ाम से पहले 60 दिन का रिवीजन प्लान, लास्ट के 20 डेज़ का और फिर जस्ट 1.5 डे बिफोर एग्ज़ाम आपके साथ कंटिन्यूसली आर्ली बेसिस पर प्लान देते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है 60 दिन का प्लान। आपको कब से अप्लाई करना है? 1 मार्च से। 1 मार्च से पहले अभी भी आपके पास 5 दिन है, जितना कुछ कंप्लीट करना हो आप कर लीजिए। फिर सर, अगर आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी क्लासेस चल रही हैं तो आप इनके साथ साथ उन्हें कवर कर सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ये दोनों सब्जेक्ट आप हमारे साथ पढ़ते हो, यूट्यूब पे जो फ्री में लाइव में हम चल रहे हैं अभी करा रहे हैं, अगर उससे जुड़े हैं आप, तब ये प्लानर फिर भी आपको बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगले 60 दिन में आपको करना क्या है? 60 दिन में हमने जो प्लान बनाया है, अगर आप सी इंटर ग्रुप 2 वाले सच में पास होना चाहते हो, जी जान से मेहनत करना चाहते हो लगभग 10 से 12 घंटे, तो आप 3 बार रिवाइज कर पाओगे। कितने कितने दिन? एक बार डिटेल्ड रिवीजन आप कर पाओगे, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट यानी एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन या 6-6 दिन में रिवाइज करोगे, उसके बाद जस्ट 1.5 डे में रिवीजन करोगे। ये 3 बार रिवाइज करके एग्जाम में बैठोगे, पास होना तो फिक्स है। तो चलो देखते हैं कि करके। इससे पहले अगर नए हो आप चैनल पर, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। और इसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आपको, अगर आप स्ट्रेस में हो, टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होंगी, तो आप हमें बेफिक्र होकर के, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्त। आज हम क्या क्या बताने वाले हैं वो आपको ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले हमने सबसे पहले पेज में आपको दिया है वेटेज, जो ICAI ने वेटेज दिया है। जैसे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका पहला पेपर ग्रुप 2 का होगा। इनमें ICAI का वेटेज दरअसल चैप्टर वाइज नहीं होता, ICAI वेटेज एक ग्रुप वाइज करती है। वो ग्रुप वाइज वेटेज एज इट इज जैसा ICAI ने कहा है वैसा हमने आपको यहाँ पर बना के दिया है। ठीक है, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बार बार साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये PDF डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, पूरा का पूरा मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। इसी तरह ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो जैसा वेटेज ICAI कहती है वैसा मैंने आपको बना के दिया, लेकिन इसके अलावा हमने अपनी तरफ से अलग से ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चैप्टर के लिए भी वेटेज बनाए हैं। ABC कैटेगरी भी बनाई है, अगर ध्यान से देखो आप। तो जैसे आपने कॉस्टिंग में देखा, मटेरियल, लेबर कॉस्ट शीट, ABC प्रोसेस, मार्जिनल बजट, जॉब कॉस्टिंग, ये सब मिला लो तो ए कैटेगरी में 70 मार्क्स आते हैं। फिर आपके B कैटेगरी आते हैं जिसमें आप जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, सर्विस, चैप्टर 1-2 और स्टैंडर्ड और ओवरहेड, कुल मिला के इस तरीके से हमने ABC कैटेगरी भी बनाई है। उनके इंडिविजुअल चैप्टर वाइज वेटेज भी यहाँ पर लिख करके दिए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बाद आपको दिया है एक टाइम टेबल। ये टाइम टेबल कैसा है? ये टाइम टेबल है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो भाई, मेरा तो एक सीधा तरीका है, अपनी लाइफ को जैसे जीते हो वैसे ही जीना है। आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, इवनिंग में टी ब्रेक लेते हो, रात में खाना खाते हो, पढ़ाई को भी वैसे ही करना है। ब्रेकफास्ट जैसा करना है, लंच और डिनर जैसा करना है। यानी सुबह उठिए, आप 7 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करिए, 11 बजे तक मन लगा के पढ़िए 4 घंटे। आफ्टरनून यानी कि अब ये लंच वगैरह करने के बाद वापस से आप 4 घंटे की पढ़ाई करोगे, 1 से 5। अब इसमें थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, 8 से 12 करिए, 6 से 10 करिए या 5 से 9 करिए। मेरा मानना इतना है कि 4-4-4 घंटे की 3 शिफ्ट में पढ़ाई करिए। मॉर्निंग के 4 घंटे, आफ्टरनून के 4 घंटे और सोने के पहले 4 घंटे। अगर ये 12 घंटे आपने मन लगा करके पढ़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत इस बार आपको फेल तो नहीं ही कर सकती है, अगर इस प्लानर को फॉलो किया और ये रूटीन फॉलो किया। ठीक है, एक काम और करना रहेगा, नाइट में सोते टाइम मोबाइल उठा करके जानू बाबू सोना को मैसेज ना करके सोना है। जबकि जो आपने दिन भर में पढ़ा है ना, जो दिन भर में पढ़ा है ना, तो रामकली को मैसेज करने के बजाय वो पढ़ लेना जो आपने दिन भर में पढ़ा है, एक बार आप गो थ्रो कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से 4-4-4 घंटे और जस्ट बिफोर स्लीप
10-15 मिनट जो भी आपने पढ़ा है एक बार डाइजेस्ट करना, महसूस करना कि आज जो पढ़ा है क्या आपको रिटेन है। ऐसे में लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख के दिया है कि क्विक रिकॉल करना है। याद रखना कौन सा सब्जेक्ट और कब पढ़ना है, वो डे वाइज शेड्यूल में दिया है, आप उसको फॉलो करो, आगे मिलता है आपको। अब आपकी कवरेज क्या होने वाली है, क्या कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिए अपने टीचर को, जिनको फॉलो करते हो आप उन्हें देख सकते हो। आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इतना एटलीस्ट आपको कवर करना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 2 के लिए मैंने प्रॉपरली देखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स रखने चाहिए। ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो लेक्चर चल रहे हैं, ऑडिट के जो लेक्चर चल रहे हैं, उनके भी लिस्ट और जो रैपिड रिवीजन के भी लिस्ट, हम इन सब का लिंक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। वहां से नोट्स का भी लिंक है जो सीधे टेलीग्राम चैनल पर आपको ले जाएगा। फिर सर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए, हैंड रिटन नोट्स कैसा होना चाहिए, जो पूरा का पूरा आईसीआई के मॉड्यूल पर बेस्ड हो। मार्केट में रंगीन किताबें बिल्कुल मत खरीदिए, मैं हमेशा से इसको नापसंद करता हूँ। मॉड्यूल पढ़िए, अपना नोट्स आपने बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज किसी टीचर ने हाथ से लिख करके आपको कुछ दिया है तो ठीक है। ऑडिट और एसएम का आप हमसे ले लीजिएगा। 2 बार आपको रिवाइज करना है, 1.5 डे जस्ट बिफोर एग्जाम आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अगर ऐसा कर पाए, ऐसा नोट्स है आपके पास कि वो 1.5 दिन में 2 बार आप रिवाइज कर पाओ फास्ट फास्ट, तब तो वो नोट्स आपके लिए काम का है। 300 पेज की हैंड रिटन नोट्स किसी काम की नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, कहाँ से करना है, ऐसे मॉड्यूल से करना है। फिर आपको कुछ आरटीपी अटेम्प्ट करने, 3 से 4 अटेम्प्ट के, 3 से 4 अटेम्प्ट के, 3 से 4 साल की नहीं, 3 से 4 अटेम्प्ट के एमटीपी कर लीजिए, और 3 से 4 अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कहाँ मिलेंगे, ये सब आईसीआई के जो साइट है उस पर अवेलेबल है। ठीक है, और एक टेस्ट आप दे लीजिए प्रॉपरली, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का, अपने तीनों सब्जेक्ट में एक टेस्ट दे लीजिए। टेस्ट कब दोगे, एग्जाम के ठीक पहले, वो सब हमने प्लानर में इंक्लूड कर रखा है। आइए एक बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूं। मार्च में 31 दिन है आपके, अप्रैल में 30 दिन, टोटल 61 डेज आपके पास हैं। इसमें से एक दिन आपके पास बस है जिसे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप छोड़ते हो तो अटेम्प्ट भी छोड़ने की नौबत आ सकती है। ठीक है, इसके बाद में अभी भी 4-5 दिन आपके पास हैं, अपने मन की कर लीजिए जो करना हो। बचते हैं 60 दिन। ये 60 दिन का प्लान क्या होगा आपके पास, देखो भाई, है तो ये सिर्फ ग्रुप 1 के लिए, तो यहाँ पर हमने गलती से या जानबूझ करके ग्रोथ ग्रुप वालों को लिख दिया कि कैसे कैसे उन्हें करना चाहिए, पर बात करेंगे सिंगल ग्रुप का, यानी ग्रुप। आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 3। ठीक है, पर डे एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन आपके पास अवेलेबल है, टोटल 60 डिवाइड बाई 3, एक सब्जेक्ट को 20 दिन है आपके पास। 20 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, एक सब्जेक्ट को 10 दिन देने हैं फर्स्ट रिवीजन में। फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर दोगे, 2 एमटीपी आपको सॉल्व करनी है 3-3 घंटे की। तो वो जो 2 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, 1.5 डे ले करके सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे जैसे एग्जाम में देने जा रहे हो, तो कैसे करते हो आप। तो 1.5 दिन गैप, मॉडल टेस्ट पेपर, फिर 1.5 दिन गैप, फिर मॉडल टेस्ट पेपर, ऐसे करके 3 दिन आपके चले जाएंगे। और फिर एग्जाम के ठीक पहले 7 दिन आपको और रिवाइज करना है, और पहले, और फिर 1.5 दिन एक बार और करना है, यानी 3 रिवीजन आपके हो जाएंगे। तो 10, 7, 17 और 3, 20 दिन ये आपके हो गए हैं, ये 20 डेज का। और बाकी के आपके वो एग्जाम के ठीक पहले के 1.5 दिन वो आपके अलग रहेंगे। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले प्लानर पे ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर मार्च में स्टार्टिंग किया 1, 2, 3, 4 मटेरियल, लेबर, जैसे हमने कहा ना, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ग्रुप 2 वालों के लिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, तीनों नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया कॉस्ट और ऑडिट से। इसके अलावा जिनकी क्लासेस चल रही है वो इनमें थोड़ा सा कमी करके और 2 घंटे की या 1 घंटे की जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं वो अटेंड कर लेंगे, उसको एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये 12 घंटे आप इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डे 1 मार्च, 1 मार्च को आप मटेरियल पढ़ोगे कॉस्टिंग में, और ऑडिट का चैप्टर 1, 2 आप रिवाइज करोगे, डन, ये आप रिवाइज करोगे। इसी तरह 2 मार्च को लेबर कॉस्टिंग करोगे और ऑडिट का चैप्टर 3 रिवाइज करोगे। ध्यान देना, मैंने बहुत प्रैक्टिकली सोचा है कि चूंकि ऑडिट का चैप्टर 3 बहुत बड़ा है, इसलिए देखो ना 2 मार्च को भी, 3 को भी, और 5 मार्च को भी हमने चैप्टर 3 रखा है ऑडिट का। साफ साफ देखो, मैंने कई कई दिन दे रखे हैं आपको ये चैप्टर रिवाइज करने के लिए।
इधर आपने लेबर कॉस्टिंग किया, कॉस्ट शीट किया, एक एक दिन का है, 4-4 5-5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके 1 2 3 तारीख तक आपका जो कंप्लीट होगा, 4 तारीख को जो कुछ पेंडिंग रह गया हमने एक दिन गैप करके भी दिया है। सिमिलरली पूरे के पूरे शेड्यूल में 3-4 दिन हमने प्रॉपर टास्क दिए हैं, उसको रिवाइज करने का टाइम दिया है, जो चैप्टर बड़े हैं उनमें ज़्यादा दिन दिए हैं, और फिर उसके नीचे हमने गैप भी दिया है। जैसे यहाँ पर गौर करिए आप, तो हमने 8th और 9th, क्या बोला, 8 मार्च 9 मार्च, 2 दिन हमने गैप दिए हैं कि आप अपने पेंडिंग टास्क को भी कंप्लीट करो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बहुत रिजिड कर देंगे तो आप कभी नहीं अचीव कर पाओगे, तो आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट होगी। इसी तरह हमने प्रॉपरली बजट, जॉब कॉस्टिंग, उधर हमने ऑडिट के एक एक करके पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कराया है। 24 मार्च को MTP1 आपको देना है, ऑडिट का भी, और MTP1 देना है कॉस्टिंग का भी। इसके बाद वापस आइए, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपरली हर एक चीज़ लिख करके दिया है। अब ये आपका जाकर के 31 को कब कंप्लीट हो रहा दोस्त, ये देखिए कहाँ तक आप पहुँच गए, कॉस्ट और ऑडिट। अब ये प्रॉपर कॉस्ट और ऑडिट करने के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब आपकी कॉस्टिंग यहाँ पर रोक देनी होगी, क्योंकि ये लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक करके दिया है, पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिख के दिया। मैं एक एक करके पढ़ नहीं रहा हूँ, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्रॉपर दिया है कौन सा रिवाइज करना है और कौन सा आपको पढ़ना है। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये करने के बाद 16 अप्रैल को, मैंने क्या बोला, 16 अप्रैल को आपका पूरा ऑडिट, FMSM और कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा इस प्लानर के साथ, प्रॉपरली गैप के साथ। 17 अप्रैल को आप MTP दोगे, सारे MTP भी आपके अब कवर हो जाएंगे। अब बचता है 18 अप्रैल से, मतलब 13 दिन अप्रैल में बचेंगे, और मई में आपके 9 तारीख से पेपर हैं तो 8 दिन वो बचेंगे। मैं कहता हूँ 7 दिन बचेंगे, क्योंकि 1.5 डे अलग है। तो 20 डेज इसके बाद और आपके बचेंगे। इन 20 डेज में 3 सब्जेक्ट हैं, लगभग 6-6 दिन में या 7-7 दिन में इन तीनों को वापस से कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, किस ऑर्डर में करना है दोस्त, तो 18 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक हम वापस से आपको एक प्लानर देते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो, ये 20 डेज का प्लानर हम प्रॉपर देते हैं, कैसे कैसे करना है एक एक दिन देते हैं। और एक और बात, ये जब आप ये प्लानर यूज करते हो ना, जब ये हर एक काम करते हो ना, तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी करते हो, हम आपको चेक करते रहते हैं कि आपने पूरा किया या नहीं। हर एक प्लानर, हर एक 4 घंटे के बाद आप एक ग्रुप में एक मैसेज डालते हो, डन और नॉट, टाइमिंग के साथ आप लिखते हो कि मैंने ये चैप्टर कितने टाइम में किए। ऐसे कंट्रोल रहता है, मैं प्रॉपर मॉनिटर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जब तक धक्का नहीं दूंगा आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो मैं जो धक्का दूंगा वो कैसे मिलेगा आपको, सर टेलीग्राम ग्रुप में आप अपडेट करोगे, जिनकी कुछ कमी है मैं उनसे पूछूंगा कि भैया क्या कमी है, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, कोई दिन किसी वजह से लापरवाही से आपने नहीं किया तो नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए, सारी गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। कुछ नहीं करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, हमसे कम्युनिकेट करते रहना है, अपडेट देते रहना है अपने टास्क को। अब ये करने के बाद हम 18 अप्रैल को यानी 17 की शाम को हम आपको वापस से एक 20 दिन का प्लानर बना के देंगे, जो अलग प्लान होगा, इस प्रिपरेशन के बिहाफ पे देंगे कि अब तक आप क्या प्रिपेयर किए हो, अब तक आप में क्या कमी रह गई है, आपका सारा अपडेट समझ करके, आपके बारे में समझ करके कि आपकी कहाँ वीकनेस है, वापस से हम 20 दिन का प्लान आपको बना के देंगे, ठीक है। 20 डेज प्लान विल बी गिवन, साफ साफ आपके PDF में लिखा है, जिसमें हम 7-7 दिन सबको देंगे। 17 अप्रैल को ये प्लान मिलेगा, और ये मत भूलना मिस्टर कॉमर्स वाला हमेशा हमेशा आपके साथ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद कैसे ऑडिट को रिटेन किया जाता है, इसके लिए हमने 6 स्टेप बताए हैं, आपको मर्जी होगा तो इसको भी पढ़ लेना, कि इस तरीके से अगर आप रूटीन करके पढ़ाई करोगे, इसी सिस्टम से पढ़ाई करोगे, प्रोसीजर से, तो आपको ऑडिट हो या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, आसानी से रिटेन रहेगा, एग्जाम तक आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्लानर। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए फटाफट से आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमने यहाँ पर वापस से आपको दिखाया। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना मत भूलना प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आपका इतना ही एफर्ट हमारे लिए ये सब करने के लिए मोटिवेट करता है हमें, अदरवाइज कोई और सोर्स नहीं है, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तो इतना आप करना आपका फ़र्ज है, और ये मेरा हक भी है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नंबर आपको दिया है,
ये नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम के लिंक वगैरह सब नीचे हम दे देंगे, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम 1 मार्च को या 30 अप्रैल को शाम को, जिसमें हम प्रॉपर अपडेट लेंगे आपका कि कल से कौन कौन रेडी है, कौन कौन हमें अपडेट देगा। आपको हर एक दिन अपडेट देना होगा कि कितना आपने कंप्लीट किया, कितना नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।